खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव विजय मुदगल भटनागर एडवोकेट मतदाता आभार व्यक्त किया। एडवोकेट अरविंद सिंह सोलंकी, एडवोकेट संजय मेहरा, एडवोकेट विमल मिश्रा, एडवोकेट इंदौर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव एडवोकेट मतदाता का आभार व्यक्त किया। पंकज जैन, पत्रकार, इंदौर में। जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आप चुनाव में विजयी हुए, तो सभी वकीलों को किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे? मैं इस तरह से आभार व्यक्त करूंगा कि सभी ने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे इस योग्य समझा कि मैं भारत के हित में जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूं, मेरे पुराने अनुभव के आधार पे और अभी वर्तमान के अनुभव के आधार पे। युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी का जो वरिष्ठ अभिभाषक है उनके साथ में सामंजस्य बिठाने में, आपस में जो है तालमेल बिठाने में, आपस में कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में, उसके लिए मैं प्रयास करने के लिए जो मैंने उनको एक अपनी तरफ से जो एक निवेदन किया था, आग्रह किया था, उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए मुझे जो है जीत दिलाई। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रयासों से जो भी मैंने कमिटमेंट की है या जो भी मैंने उनको आश्वासन दिया था उस पर मैं खरा उतरूँगा और उन पर सारे प्रयासों को पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा। आपकी विजय होने पर पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अभी पहली प्राथमिकता सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से हमारा लाइब्रेरी का मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर किया जाए, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, उनके बीच में संवाद स्थापित किया जाए, जिससे कि एक कल्चर जो हमारा एक कल्चर की मिसिंग होता जा रहा है, एक कल्चर, उस कल्चर को मुझे उस परिवार में, हमारे बार परिवार में उस कल्चर को वापस लेके आना है, जहाँ पे वरिष्ठ का जो है हर जूनियर अभिभाषक या जो है सभी अभिभाषक जो है एक दूसरे का सम्मान करें, साथ में रहे और जो हमारी एकता है वो एकता अखंडता हमारी बनी रहे, उसके लिए मुझे प्रयास है। आपका परिचय? मृदुल भटनागर, अधिवक्ता, वाइस प्रेसिडेंट। तो इनमें आभार व्यक्त करते हुए और प्रशासनिक क्या संदेश देंगे आप? मैं अभी सारे अधिवक्ता साथियों को अपने भाई की तरफ से, अपने सारे अधिवक्ता साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने चुनाव में हमारे भैया को सपोर्ट किया, साथ दिया, समर्थन दिया। हम जीवन में सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय एडवोकेट अरविंद सिंह सोलंकी और इनका भाई। अभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुए, तो सभी वकीलों को और सब मतदाता बंधु किस तरीके से आप आभार व्यक्त करेंगे कि जो आपके मित्रों ने जो चुनाव लड़ा है? जी, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के जो चुनाव हुए और जो निर्वाचन अधिकारीगण थे उन्होंने सुचारू रूप से ये निर्वाचन का संपादन किया है और निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव की प्रक्रिया अडॉप्ट की गई थी और जो लोग जीते हैं वो बहुत अच्छे भारी मतों से जीते हैं और जो हारे हैं वो भी उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के कर्मठ सदस्य थे। मैं जिन लोगों ने भी इस चुनाव में पार्टिसिपेशन किया है, मैं उनके लिए पूरे अधिवक्ता समुदाय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और जो नई जनरेशन ने इस चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया वो भी एक सराहनीय बात रही है, ताकि भविष्य में भी इंदौर अभिभाषक संघ और उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के जो चुनाव होते हैं उसमें जो नई जनरेशन है उनमें ज़्यादा उत्साह रहता है और उन्हीं के मत से ये हार जीत का फैसला बहुत नज़दीकी हो जाता है। आप ये बताइए कि जो अभी वचन पत्र में कई उम्मीदवारों ने वचन पत्र में भरा था कि वकीलों के लिए आवास योजना के तहत मकान दिया जाए, तो इस विषय पे क्या कहना है आपका मकान के संदर्भ में? उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ में जिन्होंने भी ये बात कही है, मैं बताना चाहता हूँ, इंदौर अभिभाषक संघ में गृह निर्माण संस्था पहले से ही गठित है और वो कार्य कर रही है और पूर्व में भी इंदौर अभिभाषक संघ के सदस्यों को आवास के लिए प्लाट मिल चुके हैं और जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो संस्था भी कार्य कर रही है। अभी उसमें शीघ्रता से चुनाव होने जाने वाला है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और ये जो जिन भाइयों ने, जिन पार्टिसिपेंट ने ये मुद्दा उठाया, ये बहुत अच्छी बात है कि वकीलों के प्रति उनकी चिंता बहुत अच्छी है। इंश्योरेंस का भी एक मुद्दा उठाया था कि इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हमारे यहाँ इंदौर अभिभाषक संघ में हमारे वरिष्ठ सदस्य संजय मेहरा साहब ये इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सीनियर लॉयर हैं। इन्होंने यहाँ पर भी इंश्योरेंस
लाया गया था और उसमें कुछ वकीलों को लाभ भी मिला। जैसे हमारे एक मुंशी वकील साहब एक्सपायर हो गए थे तो उनको 5 लाख का लाभ मिला था, पर वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से निरस्त हो जाने के कारण वो स्कीम फिर आगे बढ़ नहीं पाई थी। पर ये अच्छी बात है कि इंश्योरेंस की बात की जानी चाहिए और इस पर पहल करना भी चाहिए अभिभाषक समूह को। आपका परिचय? मैं विमल मिश्रा, पूर्व लोक अभियोजक, जिला न्यायालय इंदौर। अभी जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुए थे उसमें इंश्योरेंस का जो मुद्दा उठाया था उसमें विस्तृत में जानकारी बताई कि इंश्योरेंस वकीलों को क्यों देना चाहिए और इसमें क्लेम की क्या पात्रता है। देखिए, वर्तमान में अगर अपन इंश्योरेंस की बात करें तो एक तो इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम पॉलिसी जारी करती है। मेडिक्लेम पॉलिसी में जो है किसी भी बीमारी के इलाज का जो है क्लेम बीमा कंपनी देती है। अभी वर्तमान में मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गई है। हर आदमी व्यक्तिगत तौर पर उसको अफोर्ड करने में बड़ी परेशानी होती है। खास तौर पे वकील तो अगर 10 लाख की पॉलिसी लेने जाएगा तो 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देने में असमर्थ रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई सामूहिक बीमा अगर सभी मिलकर कराते हैं तो उसमें जो पॉलिसी का प्रीमियम भी कम आता है और सभी सदस्य कवर हो जाते हैं। तो एक तो मेडिकल पॉलिसी हो गई जिसमें मेडिकल का इलाज और ये सब उसमें कवर होता है। दूसरा जो है लाइफ इंश्योरेंस रहता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी एक नेचुरल डेथ के लिए पॉलिसी होती है और एक एक्सीडेंटल डेथ के लिए होती है। तो एक्सीडेंटल डेथ के लिए तो अगर किसी नॉन व्हीकल ने मारा है तो यहाँ क्लेम लगा के व्यक्ति है ना क्लेम ले सकता है। लेकिन नेचुरल डेथ में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए अगर कोई सामूहिक पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की अगर अपन कराते हैं तो उसमें वकील को कम प्रीमियम लगती है। और मैंने पहले भी यहाँ अभिभाषक संघ को सुझाव दिया था कि आप लोग इसमें जो भी है एक अंशदान है ना इंदौर अभिभाषक संघ उसमें दे और बाकी सदस्य से लिया जाए और सामूहिक बीमा कराकर हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से उसके और उसके परिवार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अभिभाषक संघ की है। सर आप ये बताइए किन सदस्यों को, किन एडवोकेट वकीलों को हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के एडवोकेटों को पात्रता है और इसकी नियमावली क्या है, इसमें क्या क्या लगता है डॉक्टर? देखिए, इसमें जो नियमावली जो ये है कि एक तो आप उस संस्था का सदस्य होना चाहिए और सदस्य होने के बाद है ना उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है एज सबकी लेती है कि एक एज के हिसाब से सामूहिक ग्रुप बनाती है। उसमें सामूहिक ग्रुप के में अगर पॉलिसी होती है तो उसके कारण है ना प्रीमियम कम आता है। और जहां संस्था अगर बीमा कराती है तो संस्था को एजेंट के रूप में भी नामित कर लेती इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका कमीशन भी है ना संस्था को मिल जाता है। तो काफ़ी किफ़ायती सामूहिक बीमा रहती है और इससे सदस्यों को निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। और मेरे द्वारा पूर्व में कराया भी गया था, लेकिन उसकी पॉलिसी जो है 10 साल की होने से बाद में है ना 1 साल की कर दी थी, लेकिन हमारे सदस्यों को उससे काफ़ी लाभ हुआ था। उसके बाद अभी तक किसी भी संस्था या तो इंदौर अभिभाषक संघ उच्च न्यायालय द्वारा बीमा नहीं करवाया गया है। इस पे प्रयास किया जाना चाहिए और जो उम्मीदवार लड़े थे उनकी भी मांग ये उचित है। आपका परिचय? संजय मेहरा, एडवोकेट इंदौर।